जोहार। और हम लोग एक ऐसे गांव पे आए हैं जो पूरे झारखंड के लोगों और झारखंड के गांव के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। तो कैसे है प्रेरणा, क्या है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं और जानकारी देते हैं। बैठिए बैठिए। तो ये ओरमांझी पहाड़ वाला रास्ता है शॉर्टकट, जो चिड़ियाखाना जू से जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीनी है और ये डायरेक्ट हम लोग को पहाड़ की तरफ लेके जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं। एक दिन बिजी होगा, दूसरा दिन क्या नाम है, कौन गांव है ये? टोली। चलो 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 जल्दी करा। डेजी पीछे भी बैठते हैं, लेकिन पैर इसका ख़राब हो गया है ना, अभी कोई मार दिया था इसलिए आगे बैठती है। ये आरा केरम की सड़कें हैं जो ख़राब है, बट गांव बहुत अच्छा है, प्यारा है। सब मॉडल लाइफ जीता है। मॉडल लाइफ बोले ट्रिप खेती है और नो पोल्यूशन, कूड़ेदान में सब डालते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए, आप एक अंकल है मेरे साथ, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अंकल, क्या नाम है आपका? अर्जुन बेदिया। अर्जुन बेदिया। तो ये गांव में जो हमें सुने हैं साफ सुथरा, प्लास्टिक और नशा मुक्त, मेन है नशा मुक्त, जो कि पूरा झारखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये सच बात है? अब हम क्या बोले इस पर, तो थोड़ा बहुत तो नशा मुक्त होगा ही गांव, जैसा तो सुनने में है थोड़ा बहुत नशा मुक्त, लेकिन अभी उतना पूरा तो नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाया। कंट्रोल नहीं हो बट पाया। ठीक है, मतलब वो गांव तो बहुत खूबसूरत है और साफ सुथरा है। साफ सुथरा है गांव। और ये आप ही का घर है। चलिए, अंकल जी से बात करके पता चला कि हाँ, सच में कुछ सुधार तो हुआ है और ऐसा अभियान हर गांव में, हर झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए और जैसे कि पूरा झारखंड नशा मुक्त हो। हमारे गांव में 2015 से पहले जो यहाँ का जो दृश्य था, यहाँ की जो स्थिति थी इस गांव की, बहुत ही
गंभीर था। जब से हमारे गांव में जब सिद्धार्थ त्रिपाठी जब यहाँ हमारे गांव में प्रवेश किए, वन रक्षाबंधन के दिन जब हमारे गांव में आए, तो यहाँ के लोगों को वो देखे तो उनको लगा कि यहाँ के लोगों को दिशा की जरूरत है। जब वो हमारे गाँव के लोगों को एक साथ मीटिंग किए, उसमें बैठाए, उसमें बातचीत किए, तो उनको लगा कि हमारे गाँव यानी इन लोगों पे जागरूक करने की जरूरत है। अगर इनको दिशा देंगे तो शायद ये लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो सिद्धार्थ त्रिपाठी सर जो हुए हमारे गांव में मीटिंग की है, जिसमें कि महिला पुरुष नौजवान बच्चे सभी मौजूद थे। उसमें हमको बताने का प्रयास किया कि हम लोग अपने गांव में अपने जीवन में कैसे हम लोग सफल यानी कि आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं, विकास की राह पे कैसे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति थी, अधिकतर यहाँ जंगल पे निर्भर थे, जंगल कटाई करते थे, जंगल से ही अपना लकड़ी बेच के अपना जीवन यापन करते थे। तो जब वहाँ के लोग को बताया गया कि जंगल यानी कि हम लोग बचाते भी थे, कटाई भी करते थे, तो यहाँ के लोगों को जब बताया गया कि हम लोग यहाँ के लोग यानी जंगल ना कटाई करके हम लोग कुछ आजीविका के अलग तकनीकी से हम लोग अगर काम करेंगे यहाँ, तो हमारे जीवन में और अच्छा सुधार आएगी। प्लस कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी बचेंगे, जिसमें कि हम इसमें और चीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जब बताएं हमारे गांव में, यहाँ के लोगों को जब बैठाए तो यहाँ के लोगों से पूछे कि आप लोग गरीब हैं, तो इसमें सभी लोग यहाँ बोले कि हम गरीब हैं। क्योंकि यहाँ के लोग को यहाँ जो माहौल है, यहाँ कोई रोजगार का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के वो जंगल का ही सुविधा था, लकड़ी बेचना, उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं था। तो फिर यहाँ हम लोग को सबसे पहले यहाँ बताया गया कि हम लोग गरीब कैसे हैं। हम लोग का गरीब का मूल उद्देश्य यानी कि मूल कारण क्या है जो हम लोग गरीब है। तो फिर वो बताया कि यहाँ के लोग नशा करते हैं। तो यहाँ अधिकतर आदिवासी का क्षेत्र है, यहाँ 7 जाति के लोग रहते हैं। तो इसमें जब आदिवासी का जो लोग रहते हैं वो अधिकतर नशा में ही ज़्यादा गिरे हुए रहते हैं। यहाँ तक पुरुष तो पीते ही थे पर महिला भी पीती थी। तो इसमें फिर बताया गया कि कितना आप लोग कितने का शराब पीते हैं या फिर खैनी जो होता है वो कितना का खाते हैं। तो उसमें यानी कैलकुलेट किया गया कि आप लोग एक दिन में कितना हरिया दरुआ पीते हैं। तो उसी अनुसार यानी कि 40 रुपये की दर से 10 रुपये कितना होता है उसका दर से मैक्सिमम निकलाया गया। तो हम लोग को एक साल में 18 लाख यानी कि 100 घर का कैलकुलेट किया गया। तो 18 लाख हम लोग हरिया दरुआ पीते थे और प्लस खैनी का निकलाया गया। तो एक साल में 18,000 का पिया जाता है। इस तरह का हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करके निकाला गया। तो सर जब बोले जब नशा में यानी हरिया दरुआ में इसमें कोई फायदा चीज़ नहीं होता है। जब आप इतना का हांडी या दारू व खैनी पी के जब पैसा को वेस्ट करते हैं तो आप लोग कैसे गरीब हो सकते हैं। तो इसमें जब हमारे गांव को सोच विचार किया तो सचमुच ये गलत चीज़ था, इसमें हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग अपने गांव में नशा मुक्त किए। नशा मुक्त करने के बाद यहाँ हमारे रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे, वो हमारे गांव में खुद आके बैठ के हमारे बातों को सुन के वे हम लोग को आरा केरम मिला के हम लोग को 2 लाख पुरस्कार देने का काम किए। और जैसे हम लोग जंगल कटाई बंद किए तो हम लोग को जंगल का वन पर्यावरण के तरह से हम लोग को द्वितीय पुरस्कार यानी कि 4 लाख रुपया पुरस्कार दिया गया। तो इसी प्रकार हम लोग गांव में अपना आजीविका बढ़ाने का काम किए। जैसे हम लोग हरिया दरुआ छोड़े उसमें हम लोग मनरेगा के तहत जुड़े। मनरेगा की तरह से हम लोग बहुत सारी योजनाएं लिए। जैसा अपने यानी कि इच्छुक अनुसार जो जैसा पाल सकता है, बकरी पालन, सुअर पालन, खेती बाड़ी, अब हमारे गाँव में अच्छी तरह से तकनीकी खेती हो रहा है टिपक बूंद के सिंचाई के द्वारा। और अभी यहाँ के लोग सभी कुछ ना कुछ काम से एंगेज है, वैसे कोई खाली नहीं है, सब अपने आजीविका से अभी जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद।